इसीलिए हम आज पेन का प्रयोग कम से कम आपको करना सिखाएंगे। मतलब पेन को कम कैसे चलाएं, समझाने के लिए तो मुझे पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन दिमाग में कैसे चीजों को फिट किया जाता है उस पर हम बात करेंगे। तो 3 टाइप से अपनी क्लास जो है आज बटी हुई रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मजाक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि आज क्या तहलका होने वाला है। आगे बढ़ने के पहले आपको छोटी सी बातें बता दूं। देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा करना है तो पहली चीज, मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए, कुछ टिप्स दे रहा हूं, फिर हम कैलकुलेशन पर भी चलेंगे। पहला तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए। कभी आप मुझे कमेंट करके बताना किसी दिन टेबल्स या पहाड़े को भी कैसे याद करें, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो बनाएंगे। आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े तो याद होने चाहिए। दूसरा, आपको याद होने चाहिए वर्ग, और वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर्स। और 1 से 50 तक तो याद होने चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनती हैं तो आपको इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं याद करने की, वो आपको अलग ही दिख जाएगी। लोग 100 तक याद कर लेते हैं आसानी से। और तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए घन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, और क्यूब आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक। ठीक है, इसके बाद ये 3 चीजें करने के बाद आपको चौथी चीज चाहिए, और वो है पेन फ्री प्रैक्टिस। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये चारों चीजें कहां पे होगी, जब आपको नॉलेज होगा, है ना। मतलब पहले तो आपको ट्रिक्स पता हो, है ना, पहला तो आपको ट्रिक्स पता हो कि भैया ट्रिक्स होती कैसी हैं, और वो करने के बाद ये 3 चीजें आप याद करिए। ठीक है, और इनको याद करने के बाद आप पेन फ्री प्रैक्टिस करिए। मैं चीजें बीच में आपको बताऊंगा, है ना। अगर आप ये सोच के आए हो कि कुछ करना ही ना पड़े, है ना, और बस अपना कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, तो आपकी सोच थोड़ी सी गलत है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हां, जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे मेहनत कई गुना आसान हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रयास करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब एक बात यह हो गई। दूसरी चीज, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो देखो, एक तो गुणा, फिर एक होता है बोर्डमास, फिर एक होता है भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है आपका भिन्न, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। इसके बाद आता है डेसिमल, यानी दशमलव। ठीक है, थोड़ी सी बातें बस शुरुआत की 5-10 मिनट आप सुन लेना, काम की बातें हैं, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर एक आता है आपका वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, जिनको हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बोलते हैं। इन सब की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई है, या जिनको बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं लेके गया हूं। क्योंकि जो चीजें पहले पढ़ा दी, फिर आप बोलोगे सर ये सब तो आपने यूट्यूब पे पहले भी पढ़ा दिया, है ना। अगर आप विनर्स की ऐप पर पढ़ाई करते हो तब भी आपको मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी इसमें से लगभग मैंने सारी चीजें पढ़ा ही दी है। तो अब मेरे सामने ये चैलेंज था कि मुझे और आपको कुछ नया देना था, तो मैं आज कुछ और ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई है, लेकिन आज आपके साथ वो चीजें शेयर होंगी। तो ये जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, इनकी आज हम किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे, इन पे कोई बात नहीं करेंगे, है ना। ये सब आपके पास उपलब्ध है।